आपको एग्जैक्टली पता होता है क्या करना है। यू नो द स्ट्रैटेजी, यू नो द टाइमिंग, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस एंड यू नो द रिवॉर्ड्स। लेकिन लास्ट मोमेंट आने पर आप डिले कर देते हो, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो, आपका कॉन्फिडेंस सडनली ड्रॉप हो जाता है और फिर आप सोचने लगते हो कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। आई ऑलवेज सेल्फ सबोटेज। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल बिसेन एंड वेलकम टू इनर शिफ्ट विद आंचल। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं, आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और आपके ब्रेन को शिफ्ट करते हैं रियलिटी के साथ, साइंस के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ सबोटेज। मैं आज आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ शेयर करने वाली हूँ कि यू आर नॉट सेल्फ सबोटेजिंग, योर ब्रेन इज प्रोटेक्टिंग यू। और जिस दिन आप ये बात को समझ जाओगे ना, उस दिन से आपका सेल्फ हेट्रेड खत्म हो जाएगा और आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं ग्रोथ वर्सेस सर्वाइवल, ब्रेन की रियल प्रायोरिटी की। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ब्रेन का प्राइमरी गोल सक्सेस नहीं है, ब्रेन का प्राइमरी गोल हैप्पीनेस भी नहीं है, ब्रेन का प्राइमरी गोल है सर्वाइवल। और ग्रोथ इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल थ्रेट। और ब्रेन कभी भी सक्सेस या फिर अपॉर्चुनिटीज को जज नहीं करता, ब्रेन जज करता है प्रेडिक्टेबिलिटी को। और कोई भी चीज अगर ब्रेन के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो तो ब्रेन उसे पोटेंशियल थ्रेट के जैसे ट्रीट करता है, चाहे वो चीज आपके लिए अच्छी क्यों ना हो। और यहीं से स्टार्ट होता है सेल्फ सबोटेज। अब समझते हैं प्रेडिक्टिव कोडिंग थ्योरी के बारे में। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है प्रेडिक्टिव कोडिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रेन कोई रिएक्टिव मशीन नहीं है, ब्रेन है एक प्रेडिक्शन मशीन, जहां ब्रेन हर समय कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर रहा होता है। मैं कौन हूँ, लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और फिर ब्रेन कंपेयर करता है रियलिटी वर्सेस प्रेडिक्शन। अगर दोनों मैच कर जाए तो ब्रेन स्टेबल रहता है, काम रहता है। लेकिन अगर दोनों मिसमैच हो तो जनरेट होता है प्रेडिक्शन एरर। और ये प्रेडिक्शन एरर ब्रेन के लिए बहुत कॉस्टली होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, न्यूरल अपडेटिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे में ब्रेन क्या प्रेफर करता है? ब्रेन प्रेफर करता है स्टेबल मॉडल, चाहे वो लिमिटिंग ही क्यों ना हो। और अगर आपका इंटरनल मॉडल आपसे ये कह रहा है कि आई एम समवन हु इज़ वेरी एवरेज और सडनली आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आपका ब्रेन आपसे कहता है कि मिसमैच, और आप अननोइंगली उस अपॉर्चुनिटी को विड्रॉ कर जाओगे। अब आते हैं थोड़ा बायोलॉजिकल लेवल पर और समझते हैं अमिगडाला, कॉर्टिसोल एंड परफॉर्मेंस ड्रॉप के बारे में। होता क्या है, जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब आपका अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। और जब अमिगडाला एक्टिवेट होता है तो वो आपसे ये नहीं पूछता इज दिस गुड फॉर योर ग्रोथ, इज दिस गुड फॉर योर अपॉर्चुनिटीज, इज दिस गुड फॉर योर ड्रीम्स, इज दिस गुड फॉर योर सक्सेस। वो क्या पूछता है, इज दिस प्रेडिक्टेबल। अगर वो चीज़ अगर प्रेडिक्टेबल ना हो तो क्या होता है, तो HP एक्सिस एक्टिवेट होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल की वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, वर्किंग मेमोरी नैरो होती है और लॉजिकल थिंकिंग कम हो जाती है। और यही वो समय होता है जब आपको आपसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए होती है, प्रेजेंटेशन से पहले, लॉन्च से पहले या फिर एग्जाम से पहले। और आप फिर क्या इंटरप्रेट करते हैं, आई एम नॉट रेडी, आई डोंट फील आई एम कॉन्फिडेंट। बट रियलिटी क्या होती है, यूर सर्वाइवल सिस्टम जस्ट टू टेम्पररी कंट्रोल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पर, जो है आइडेंटिटी। साइकोलॉजिकली आइडेंटिटी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूरोसाइंस में आइडेंटिटी न्यूरल पैटर्न्स है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये नेटवर्क हैंडल करते हैं सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग को। आप क्या सोचते हो, आप क्या हो, ये डिपेंड करता है रिपीटेड न्यूरल फायरिंग्स के ऊपर पे। तो अगर आपका डीप बिलीफ ये है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, और फिर अगर सडनली किसी ने आपको प्रेस कर दिया तो आपका ब्रेन आपसे क्या कहता है, मिसमैच, प्रेडिक्शन एरर। और फिर आप क्या करते हो, या तो आप सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स मार देते हो या फिर अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हो। नॉट बिकॉज यू हेट प्रेज, but because your internal model has not predicted it yet.
अब समझते हैं बसल गैंग्लिया एंड हैबिट रिवर्जन के बारे में। होता क्या है, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका ब्रेन शिफ्ट करता है। जब आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है तब क्या होता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है और कंट्रोल चला जाता है बसल गैंग्लिया के पास। बसल गैंग्लिया वो पार्ट है आपके ब्रेन का जो हैबिट लूप को स्टोर करके रखता है। इसीलिए जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तब आप कॉन्शियसली कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन है और आप शिफ्ट कर जाते हो डिफॉल्ट वायरिंग पर। आपकी डिफॉल्ट वायरिंग कुछ भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, इमोशनल शटडाउन हो सकता है, अवॉइडेंस हो सकता है, या फिर स्क्रोलिंग भी हो सकती है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ऑटोमेटिक रिटर्न। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये है न्यूरल एफिशिएंसी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। नॉट मोटिवेशन, नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट रियल न्यूरल कैलिब्रेशन। तो आपको करना क्या है, आपको बस 4 चीजें करनी है। फर्स्ट है एक्सपोजर टू माइक्रो ग्रोथ, सेकेंड है मेंटल सिमुलेशन, थर्ड है रेगुलेट फिजियोलॉजी फर्स्ट, और फोर्थ है चेंज योर इंटरनल लैंग्वेज। तो फर्स्ट की बात करते हैं एक्सपोजर टू माइक्रो ग्रोथ। अगर आप एकदम से बड़ी चीज अचीव करने में लग जाते हैं तो आपका ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है तो एकदम से 100 लोगों के सामने बोलने से पहले आपको 5 लोगों से स्टार्ट करना होगा, फिर 10 लोग, फिर 20 लोग, ऐसे कर करके आपको बढ़ाने होंगे। इससे क्या होता है, आपका प्रेडिक्शन एरर ग्रेजुअली कम हो जाता है। देन आते हैं सेकेंड पर है, वो है मेंटल सिमुलेशन। रिसर्चर और साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया है कि विजुअलाइजेशन से न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। अगर आप रोज 5 या 10 मिनट विजुअलाइज करते हो कि मैं अपने सक्सेस को बहुत कामली हैंडल कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपका ब्रेन नए प्रेडिक्शन मॉडल को बिल्ड करता है। देन आते हैं रेगुलेट फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जस्ट अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट और ब्रीदिंग पर काम करना है। आपको काम होकर आइज क्लोज कर 4 के काउंट पे ब्रीद इन करना है और 6 के काउंट पे एक्सेल करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका अमिगडाला शांत हो जाएगा, कॉर्टिसोल लेवल कम होगा और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा। कॉन्फिडेंस फोर्सफुली नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है जब आपकी बायोलॉजी स्टेबल हो। और देन लास्ट है चेंज योर इंटरनल लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम स्केयर्ड, से आई एम अपडेटिंग, क्योंकि आपके लैंग्वेज से आपका इंटरनल बिलीफ स्ट्रांग होता है। आप वीक नहीं हो, आप ब्रोक नहीं हो, आपका ब्रेन बस लॉयल है आपके उस वर्जन के साथ जो आप अब तक थे। आपका ब्रेन बस ये इंश्योर कर रहा है कि आप सरवाइव करो, लेकिन सरवाइव करना और ग्रो करने में फर्क है। सरवाइव करना और एक्सपांड करने में फर्क है। जब ये बात आप बड़े प्यार से जेंटली अपने ब्रेन को समझा देते हो तो वो फाइट नहीं करता, वो अडाप्ट करता है। और जब ब्रेन अडाप्ट करता है तब आप ग्रो करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हेजिटेट करो या फिर आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाए तो खुद से ये मत कहना कि मैं सब कुछ खराब कर देती हूँ, मैं हूँ ही ऐसी, बल्कि खुद से ये कहना कि मेरा ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं उसे सिखा रही हूँ कि आई एम सेफ टू ग्रो। क्योंकि याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन आती है प्रेडिक्शन अपडेट से।